ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਕ ਉਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਆਂਦ ਲਖੇ ਬਦਰੂ ਸੁਨੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਾਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ आप लिहो तुम कथा सुधारी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी विच विराजमान साध संगत सिमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस है। अज के दिहाड़े दिल्ली चांदनी चौक विखे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद किया गया और इन्हां तो पहला इन्हां दे प्यारे तीन सिख भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी इन्हां नूं भी शहीद किया गया। तो ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी जो परोपकार की मूर्त सन और जो मानवता के भले वास्ते इस तरह दियां महान आत्मावां का आगमन होंदा है। गुरु नानक देव महाराज की 9वीं जोत जिन्हां दे हृदय विच विराजी और इन्हां ने अपनी पावन बाणी जिहड़ी है वो जगत की झोली च पाई। बड़ी सरल बाणी और महान उद्देश इस बाणी का जिहड़ा जीवन दे विच आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो इन्हां दे जीवन ऊपर थोड़ा जिहा पंछी जात असी पावांगे और इन्हां दा जो सरल बाणी है वो सलोक ने जिन्हां दा हुणे आप जी ने पाठ किया है। आरंभ वाले सलोक दे विच इन्हां ने कहा है कि हे देव तू बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर रहा है, पर जे तू गोबिंद दे गुण नहीं ना गाए तो तेरा जीवन सफल नहीं। तेरे जीवन दे विच अगर गोबिंद नहीं आया, परमात्मा नहीं आया, संसार ही तेरे जीवन दे विच रहा, संसार विच ही तेरी सुरत रही तो तेरा जीवन एवें अकारथ ही चला गया। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ की। अकारथ किसी अर्थ भी नहीं, व्यर्थ जीवन चला गया।
क्योंकि जे परमात्मा जीवन में नहीं आया तो संसार में सुरत होवेगी, तो संसार दे विच फिर बंदा धन दे गुण गाउंदा है, पर कुटुंब दे गुण गाउंदा है, किते राजनीति दे गुण गाउंदा है। होर की है संसार दे विच, यही कुछ है। सो आओ ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी दे जीवन की थोड़ी जी शुरुआत की झलक। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी के गृह विखे माता नानकी जी की कुख तो 1 अप्रैल 1621 ईस्वी दे विच गुरु के महल जो अस्थान अमृतसर विखे है उत्थे होया। और इन्हां दे जीवन दे नाल एक विचित्र घटना है जो जरूर दसनी पएगी। वो ये है कि जब इन्हां दा जन्म होया अमृत वेला सी, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी उस वेले सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे आसा जी की वार का कीर्तन श्रवण कर रहे सन। मेवड़े ने आके अरदास की कि सतगुरु तुहाडे घर दे विच साहिबजादे का जन्म होया। पहला भी सतगुरां दे 4 साहिबजादे सन। वड्डे साहिबजादा बाबा गुरदत्ता जी, त्रिसूर जमाल, अणिंद राय, अटल राय और एक बच्ची बीबी वीरू, ये सब तो छोटे साहिबजादे सन। जन्म होया, सतगुरां ने इशारा किया, ठीक है। आसा जी की वार का भोग पिया ते हुण सतगुरु जी महलों में चले ने। देवनेत नाल बाबा बिधि चंद भी सन, और भी गुरसिख। कहते ने ज्यों ही गुरु तेग बहादुर साहब जी अजे छोटे बस्त्रा में जिन्होंने असीं पोतड़े कहने हैं, जद दसिया दर्शन कराए तो गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्होंने उस छोटे जे शरीर को देख के किसी विस्माद में चले गए और फिर दोनों हाथ जोड़े उस छोटे शरीर के अगे ते सिर झुकाया, कुछ नहीं किया, वापस चल गए। बाबा बिधि चंद जी ने इस घटना को बड़ा बारीकी नाल देखिया, क्योंकि महाराज के अनंत सिख सन, नेड़े रहने वाले सन, इस तरह दियां सतगुरां दियां रमजां नूं देखदे सन। तो महाराज जी ने जैसे देखिया बालक थले दीवान सजिया, ते बिधि चंद के अंदर ये प्रश्न बार बार चल रहा सी। आखिर कह दिता कि सतगुरु एक बेनती है। बात कहते दसो। कहते इंज प्रतीत होया है जो छोटा जिहा बालक आप जी के घर में जिसने अजे हुणे हुणे जन्म लिया है, आप जी ने उसके तन के सामने हाथ जोड़ के उसनों शीश भी नवाया, बड़ा सम्मान दिता है। महाराज कोई खास कारण? महाराज कह लगे बिधि चंद ठीक समझे हो, ये जेड़ा साडे घर दे विच बालक ने जन्म लिया है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये महान तपस्वी वैराग ते त्याग ते अनुराग की मूरत है। ये इतना परोपकारी है, इसका स्वभाव, ये अपने सामने किसी का दुख नहीं देख पाएगा। और यदि पहचान ही हो जाएगी पक्की कि दीन रक्षक संकट हरै, सदा यही पहचान।
कोई ये सामने दीन होके आ जाएगा, ये उसकी दीनता देख नहीं सकेगा, वो संकट को दूर करेगा। दूसरा विधि चंद जी, ये जिहड़ा शरीर है, इस शरीर के विच गुरु नानक साहब जी की जिहड़ी जोत है ना, वो भी विराजेगी। और जिहड़ा इन्हां दे घर विच पुत्र होवेगा ना, बड़ा तेजस्वी महान योद्धा होएगा, गुरु जोत ओहदे विच भी विराजेगी। और ये धन धन पिता जिहड़ा है अखवाएगा। इस तरह दियां इन्हां दियां खूबियां देख के इन्हां नूं शीश झुकाया। क्योंकि असीं एक सुभावक कह देने हैं, बंदा खाली हथ आउंदा है ते खाली हथ जांदा है। नहीं, साध संगत ऐसा नहीं है। ना ये खाली हथ आउंदा है ते ना खाली हथ जांदा है। तुसीं कहोगे कि मैं की लैके जांदा है, असीं ते कुछ देखिया नहीं। जो अपने संस्कार उहदे बने हुए ने, वो संस्कार लैके आउंदा है। वो संस्कार दो तरह के होंदे ने, चंगियाइयां दे ते बुराइयां दे। कुछ आके इत्थे इतने चंगे कर्म करते हैं, जगत उन्होंने शीश ते चुक लैंदा है। कुछ इस तरह के भी हैं जिहड़े इत्थे आके ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, संसार उन्होंने जान तो भी बाद उन्होंने दुष्ट कह के संबोधन करता है। जिवें जहांगीर को दुष्ट किया है, औरंगजेब को दुष्ट किया है, गंगू को पापी किया है। एक इतिहास के विच इस तरह की खेड। लेकिन ऐसे भी हम जिन्होंने परोपकारी किया है। इत्थों तक कि एक रसोईया गंगू पापी है तो एक मोती राम महरा जिहड़ा है वो परोपकारी है। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ यादगार बनी हुई है, गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है, क्योंकि उन्हें शुभ कर्म किया है। गंगू बच्चियां को पकड़ा रहा है लोभ दे वस होके, लेकिन ये मोती राम प्रेम दे वस होके, दया दे वस होके बच्चियां को दुध पिला रहा है और अपना सारा परिवार कोलों विच पढ़वा रहा है। लेकिन फिर भी कहता शुक्र है। तो इस तरह दो तरह के संस्कार जीव लैके आता है। तो ये जिहड़ी श्रेणी च आए ने, इन्हों कहते हैं जन्म मरण दुसहूं मैं नाही, जन पारे उपकारी आए, जिए दान दे भगति लायन, हर स्यो लैन मिलाए। इतने परोपकार की खातर आते हैं। खैर, शहीदी दिवस है, कुछ ये बारे विचार ज़्यादा करेंगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरीरक आयु कहते 4 साल की है। और इन्हां दा एक बड़ा मित्र है, क्योंकि कुछ पूर्वले संबंध होंगे ने, जिवें कृष्ण ते सुदामा सन, पुरानी संबंध ने, अज भी जगत के ना है। तो महाराज का इस मित्र के नाल प्यार सी। ये बेचारा बहुत गरीब सी। इधर बाबा गुरदत्ता जी की शादी सी, ते शादी दे विच हुण सारे सोहने सोहने कपड़े पा के आउंदे ने, तरह तरह के पकवान बने हुए ने। कहते ने उस वेले इन्हां दा पहला नाम ते त्याग माली रखिया सी। पर जदों इन्होंने रवायत है करतारपुर की जंग के जोहर विखाए ने ना तेग दे, गुरु हरगोबिंद साहब की रसना तो निकलिया सी, ये तेग बहादुर है। तो ये त्याग मल की जड़े ने, वैसे भी त्याग ते मल की संधि करिए, मल मन होंदा पहलवान योद्धा है, ते त्याग के बहुत बड़े योद्धे ने। इन्ना त्याग, सारे घर में रौनक है। महाराज ने भी बड़ा सुंदर, माता जी ने उन्होंने चोला पाया है,
लेकिन ये अपने मित्र के कोल जाते हैं कि देख अज साडे घर में कितनी रौनक है तो तू नहीं आया। वो बेचारा कह लगा कि तुहाडे घर दे विच जिन्ने भी आए ने ना सारिਆਂ ने बड़े सोहने सोहने कपड़े पाए ने ते मेरे देखे जिहड़ा कमीज है ये भी फटिया पिया है ते मैं हुण किवें तुहाडे घर दे विच आवां, किवें आवां। कहते गुरु तेग बहादुर साहब कह लगे बस इन्नी गल करके नहीं तू आया, उतार कमीज। उन्होंने बेचारे का कमीज उतार दिता ते सतगुरु ने अपना जिहड़ा सुंदर चोला पाया सी कीमती उतारिया ते ओहदे गले पा दिता। कह लगे ऐ हुण तां ठीक है ना, चल चलिए मैं आपे माता जी को होर लै लवांगा। ये एक शुरुआत सी। वो कुदरती गल है, घर दे विच इतने प्राहुणे आए होण ते महाराज को कोई फर्क ही नहीं। ते माता नानकी जी ने पूछया लाल जी कमीज किथे, चोला किथे? कह लगे माता जी ए मेरा मित्र सी, ये साडे घर नहीं सी आ रहा। कहंदा मेरा कमीज फटिया होया है, मेरे कपड़े फटे हुए ने ते मैं किवें तुहाडे घर जावां। ते मैं अपना कमीज ला के इसनूं दे दिता है, मैनूं तुसीं कोई होर पा दिओ। कहते गुरु हरगोबिंद साहब लागे खड़े सन, रसना तो निकलिया जेड़ा अज किसी का यह छोड़ा जिहा नंगेज नहीं देख सकिया, ये तो कुल सृष्टि के पर्दे टक्कर वाला है। समा आएगा ये अपना शरीर रूपी कपड़ा भी चादर भी जी है ना वो भी है परोपकार की खातर दे दे। फिर इन्हां दी जिहड़ी धार्मिक विद्या सी, कहते ने बाबा बुढ़ा जी की उस वेले उम्र काफ़ी हो चुकी सी और गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि त्याग मल नूं बाणी की संथ्या तुसीं देनी। और बाबा जी ने सत वचन किया और जिसले हुण अरदास करते हैं ना संख्या दे तो पहले ते बाबा बुढ़ा जी ने अरदास की थी कि हे अकाल पुरख तेरा धन्नवाद, शायद तो मैनू इन्नी लंबी उम्र इसे वास्ते दी सी कि इस तरह के महान त्यागी परोपकारी तेजस्वी तपीश्वर जपीश्वर इहो जे बालक के दीदार करने वास्ते तू दी सी। कहते 112-13 साल की उम्र सी बाबा जी की उदों। फिर बाबा जी ने संथ्या करवाई है, तकरीबन 4-5 साल संथ्या करवाई। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी और सारा परिवार कीरतपुर साहब चले जाते हैं। फिर जंग होती, उस जंग दे विच एक वचित्र खेल है। वो पता की है, गुरु तेग बहादुर साहब जी ते असमान खान पैंदे खान का घर जवाई सी, क्योंकि पैंदे खान की महाराज ने शादी करवाई। रब की नेत ਉਹਦੇ केवल एक बच्ची हुई सी ते बच्चा नहीं होया। उन्हें फिर अपना दामाद जिहड़ा है असमान खान घर जवाई रख लिया। असमान खान ते त्याग मल हुण तेग बहादुर साहब कह कहांगे बाद विच, ये दोनों हानी सन, हम उम्र दे सन और दोनों ही बड़ा युद्ध विद्या का अभ्यास बराबर दे करते सन। हुण दोनों बराबर का अभ्यास करने वाले, दोनों का बड़ा प्रेम। हुण रब की नेत इत्थे लैके आ गई नीति कि पैंदे खान जिहड़ा सी वो नमक हरामी हो गया और युद्ध करने वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के सामने आ गया
और उधरले पास्यों असमान खान भी जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ युद्ध कर लगा। लंबा चौड़ा इतिहास है और असमान खान ही जिहड़ा सी यही कारण बनया सी युद्ध का। पैंदे खान नूं फिर मदद करनी पई। हुण जद युद्ध हो रहा है, गुरु हरगोबिंद साहिब बारे ऐसा कहते हैं कि सतगुरां नूं मैदान जंग विच भी गुस्सा नहीं सी आंदा। भावें बहुत वड्डे योधे भाई गुरदास जी कहते हैं, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट गए मूरत हर गोविंद सवारी, दल भंजन गुर सूरमा वट जोधा बहु पर पुकारी। वड्डे योधे ने पर गुस्सा नहीं सी आंदा। हुण पैंदे खान जिहड़ा है ये बराबर ते आ गया। हुण ये एक यतीम सी जो सतगुरां दी फौज दे विच भर्ती होया, सतगुरां ने कीता। आए तो ये मामे सी इहनूं लैके, पर महाराज ने देखिया ये बेचारा यतीम है, शरीर का बड़ा शडौल सी, रख लिया। हथी खुराक खवाई बहुत, और सतगुरु जी खुद ये नाल युद्ध अपना अभ्यास करया करते सन कसरत का। हुण जब दोनों सामने हो गए, युद्ध विद्या भी सतगुरु जी ने इन्हूं सिखाई। एक दा सिखाया सी कि पैंदे खान जब युद्ध दे विच तलवार टुट जाए या छुट जाए, कोई भी जान बचाने वास्ते हीला ना बचे, तो उस वेले आखिरी एक दाव होता है, मजबूरी दे विच उहनूं जिहड़ा है वो वरतीदा है, पहला नहीं वरतना। सतगुरु किहड़ा दाव? वो दाव ये है कि घोड़े के थल्लेओं दी जाके उहदियां अगलियां लत्तां दे विच निकल जाना है, और अपना लक उहदियां दोनों लत्तां दे विचकार ला के उपर नूं करना है, तो घोड़ा एकदम उपर नूं उठेगा, असवार को नीचे सुट देगा। ये सिर्फ अपनी जान बचाने वास्ते करना है, ये उदों पहला ये दाव नहीं वरतना। सत वचन महाराज जिवें कहते ना, ब्रह्म अस्त्र उदों चलाना है जदों किते बहुत उहदी जरूरत होए परोपकार वास्ते, एवें नहीं चलाना। हुण कहते हैं कि जिसले पैंदे खां वार करी जा रहा है तो सतगुरु जी ढाल नाल रोकी जा रहे हैं। हुण इहदे मन विच आ गई, क्यों ना वो जिहड़ा आखिरी दा है हुणे वरत लैंदे आ। अजे वो वरतन ही लगा सी दाव, ते गुरु हरगोबिंद साहिब ने कहा, पैंदे खां पहले तलवार चलानी ते सिख लै। तलवार जे मैनू मारना है ना, तो इंज नहीं इंज ही चलाएगी। इको ही तलवार का वार किया तो थले गिर गया। हुण थले गिर गया, जे हुण आम होवे तो कहे इहदा हुण कम कर दिओ। सतगुरु जी ने तलवार म्यान च पा लई, देख रहा है, और सतगुरां ने की देखिया, सूरज की धुप उहदे चेहरे ते पै रही। कुछ तो कहते हैं ढाडी सिंह कि पैंदे खान महाराज ने क्या कुछ मांग, तेरी आखिरी इच्छा। कहने लगा, महाराज मैं तुहाडे दर्शन बड़े सोहने मैनू हो सकते हैं, पर सूरज नहीं होण देण दिया, सूरज की धुप बड़ी पै रही है। तो सतगुरां ने ढाल जिहड़ी है ना इंज उहदे मुखड़े ते कर दी। पर कुछ पुरानी रवायत है कि ये मुखड़े ते धुप पै रही सी, दया दे बस हो के सतगुरां ने तलवार की और ढाल की छां की। कहने लगा, हाय अम्मा। सतगुरु जी ने कहा, नहीं हुण अम्मा नहीं, अल्लाह जिहड़ा है उसनूं याद कर। पैंदे खां कलमा पढ़। तो पैंदे खां ने कह दिता सी हरगोबिंद साहिब जी नूं, सतगुरु तुहाडा आखिरी दीदार ही मेरे वास्ते कलमा है। इधर ते मारिया गया पैंदे खां।
उधर आसमान खान ते गुरु तेग बहादुर साहब युद्ध कर रहे हैं। पहला तो उस तरह करते सी नकली, हुण असली युद्ध शुरू होया है। कहते ने गुरु तेग बहादुर साहब के हथों ऐसी तलवार चली, आसमान खान जिहड़ा मारिया गया। और जदों आसमान खान मारिया गया, पैंदे खान मारिया गया, सतगुरां दी फतेह होई, फौज चली गई। तो उस वेले फिर की होया, गुरु तेग बहादुर साहब एकदम वैराग में चले गए, दूर जाके बैठ गए। की देखते ने कि कुदरत ये तेरी कैसी खेड है। कल तक असी जदों युद्ध करते सी, बाद में गलवकड़ी पाते सी, किन्ने खुश सी, अज साडे हथों ये मारिया गया। हुण आसमान खां ते उठ नहीं रहा। तो ऐसे वैराग दे विच गए। कहते ने गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बुलाया और कहा, ये साडा त्याग मल नहीं है, ये तेग बहादुर है। तेग बहादुर, तो नाम तेग बहादुर रह गया। इस तो बाद इन्हां दा जद विवाह होता है आनंद कारज, वो भी कमाल की खेड है कि सतगुरु मिलाप कराता है ना, तो इस तरह दी रूहां का करा देता है। महान आत्मा मात गुजरी जी कित्थे पल रहे हैं, तो महान आत्मा गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। तो लाल चंद की बेटी है मात गुजरी जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जब आनंद कारज वाला दिन आया ना, तो लाल चंद गुरु घर का बहुत श्रद्धालु सोचता है कि मेरे कितने बड़े पूर्वले भाग ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के नाल साडा संबंध जुड़िया, कितने बड़े भाग ने। पर एक है, जदों सतगुरु जी आउणगे ना, तो मैं उन्होंने गलवकड़ी विच नहीं लेना। कित्थे हो दीन दुनिया का पातशाह, कित्थे मैं गरीब। ठीक है, ये बच्ची का जिहड़ा संबंध जुड़िया है, बच्ची करके साढ़े भी भाग वड्डे हुए ने। इस तरह की धरती है लाल चंद। और सतगुरु हरगोबिंद साहब के अंतरजामी, भाई गुरदास जी कहते अंतरजामी बाला भोला आउंदे संसार को मर्यादा को रख रहा होया। लाल चंद जी को पता ही नहीं लगा कि कदों जिस वे दो परिवारों का मेल होता है ना, कहते मिलनी करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संबंधी कुड़मों कुड़म मिलते हैं। गलवकड़ी पै गई। हैरान होया लाल चंद कि फिर सोचता है चलो मर्यादा सतगुरां की पूरी हो गई है, पर हुण जदों वापस डोली भेजनी है ना, आपां डोली नूं भेजना जदों वापस जाणगे उदों ते मैं चरना ते सिर रखा। ठीक है, मर्यादा हो गई है कुरमाई की। कौन दसे लाल चंद, सतगुरु तेरे नाल अथाह प्रेम करते हैं, तेरी अवस्था को समझते हैं। हुण जदों डोली तुरन लगी ना, तो उस वेले कहते हैं सतगुरु कहते लाल चंद आओ गले लगो। कहने लगा नहीं सतगुरु, किथे तुसी बादशाह राजे ते किथे मैं गरीब। महाराज मैं गले नहीं, मैनू चरना की जगह दे। पता हरगोबिंद साहब जी ने की कहा सी उस वेले, ये सारे जगत को उपदेश है। कहने लगे लाल चंद नहीं, इस वेले असी राजे नहीं, तू राजा है। इस वेले असी जाचक हाँ, तेरे को
ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਨ ਤਨੁਜਾ ਅਰਪਣ ਕੀਨੰਗ ਤਿਨ ਪਾਸ਼ੇ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ, ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਆ ਗਲੇ ਲੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਕਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਆਖਰੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਖਾਧੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਿਸ਼ਟਪੁਣਾ ਬੜਾ ਵਧੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇ ਧਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, दुखी विपर कश्मीर के आए पुरी आनंद, माँ हमारी पकड़िए हर गोबिंद के नंद। हर गोबिंद साहब दे पुत्र साड़ी माँ पकड़ो, साडा कोई आसरा नहीं। 9 साल की सतगुरां की उम्र है गुरु गोबिंद राय जी की। तो महाराज गहरी सोच विच ने और सारे प्रचलित गल है कि गोबिंद राय जी कहते हैं, पिताजी आप इतने गंभीर और ये इतने दीन, ये की माजरा है। सतगुरु जी कह लगे इन्हां धर्म खतरे विच है। फिर ये खतरा किवें दूर हो सकता है? कोई महान आत्मा अपना बलिदान दे एकदम रसना तो निकलिया कि पिता जी फिर आप तो वड्डा होर केड़ा महान तपस्वी होवेगा, महान आत्मा केड़ी होवेगी। तो सतगुरु ने कह दिता कि जाओ औरंगजेब को कह दियो, तेग बहादुर साहब जी को
गुरु तेग बहादुर साहब जी को मुसलमान कर लोगे, असीं आपे ही सारे मुसलमान हो जावांगे। इत्थे चंद पाठक होए ने, उन्हां दा ये शब्द है, शायद बहुतियां नूं नहीं इस चीज़ दा पता, ये उन्हां दा लिखिया होया है। वो कहते ने, शुरुआत करते ने कि मन लोचै बुरे आइयां, गुर सबदी ए मन होड़िए, बाहां जिन्ना दी पकड़िए, सिर दीजै बाहां न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म न छोड़िए। तो इंज कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी जिम्मेवारी ले ली। औरंगजेब जी ने महाराज को गिरफ्तार करने का जिहड़ा सी हुक्म दे दिता। खैर लंबा चौड़ा प्रसंग, गिरफ्तार सतगुरु जी होए और नाल 5 सिंह ने, जिन्हां विच भाई मती दास, सती दास, दयाला ने और एक हरदित्ता जी ने, एक उदय जी ने, ये 5 सिंह नाल ने। हुण जदों औरंगजेब दे जदों गिरफ्तार किया, हुण इत्थों आके ना मैं मजबूरी में बोल, मेरी आत्मा नहीं मनती, पर कहना पैंदा है। 2 तरह के जिवें बोल जिहड़े ने ना आम बंदे की समझ विच नहीं आउंदे। मस्कीन जी कहते हैं 2 तरह के बोल। एक बोल जिहड़े ने वो ते पैरों के थल्लेओं लंघ जाते हैं, और एक बोल जिहड़े ने वो सिर के उत्तों दी लंघ जाते हैं। हुण जिहड़े बोल पैरों के थल्लेओं लंघ जाते ने, क्षमा करनी, एक पागल दे बोल, वो एवें बोली जा रही है, कौन सुनता है उन्हें बोला, पता ही नहीं उन्हें की कही जा रहा है। वो कहते महान पुरखों के बोल समझ विच नहीं आउंदे, उस सिर के उपरों भी लग जाते। ते लगता है कि आम बंदा जिहड़ा मूर्ख है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ नहीं समझदा, ਤੇ महान पुरखों के ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी समझना मुश्किल है, मुश्किल है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब 26 साल 9 महीने ते चलो महाराज एकांत विच रहे ने। जे हुण कहिए इन्ना वड्डा त्याग, मस्कीन जी कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जिहड़े ने, देखो शादी हुई है, सब कुछ होया है, लेकिन सेवा कितनी क कर रहे ने मात गुजरी दी, प्रसाद छका देंदे ने, ते वस्त्र जिहड़े ने ना वो साफ जिहड़े ने कर देंदे ने। इस तो अगे कहते होर कोई सेवा नहीं। और ये मस्कीन जी दे बोल ने कि इतनी की सेवा दे नाल कोई स्त्री प्रसन्न रह सके, मुश्किल है। वो कहते अंदर जो बैठा है वो वैराग की मूर्त है, तो जी बाहर बैठी है वो त्याग की मूर्त है, त्याग की मूर्त है। इन्ना लम्बा समा 30 साल तक मन विच नहीं आया कि साढ़े संतान ही नहीं है, बहुत बड़ी खेड है। खैर ऐसी महान आत्मा जिन्हां दे अंदर गुरु जोत है, गुरु नानक साहब जी की निरंकार की जोत, जोत रूप हारिया गुरु नानक कहायो, ते उन्हां नूं कोई तसीहा दे सके, उन्हां दे तन नूं कोई कष्ट दे सके, फिर आम बंदे की समझ तो गल बाहर है। जिस पिंजरे दे विच महाराज नूं कैद किया गया है, हुण कहते ने उहदे विच ना ते वो सीधे खलो सकते, ना बैठ सकते ने चौकड़ी मार के, उपर तो अगर होंदे ने ते तिखे सूए अंदर लगे ने, वो तन नूं चुभदे ने, मतलब इधर उधर गल पछाण नहीं होंदे ने ते सूए चुभदे ने। ऐसी महान आत्मा का तन
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਮਝ ਤੋਂ। महाराज जी बचन ने के जाका कहे दरगाह चले हुण सामने आ गए ने चांदनी चौक दे विच। पहला जिहड़े सिख ने उन्होंने सोचा, आम एक साडी पंजाबियां दी कहावत है कि तुसी वछा जिहड़ा है ना गौ दा बछड़ा उन्होंने जिधर ले चलोगे गऊ आपे ही उधर तुरी आएगी, क्योंकि वो बछड़े का विछोड़ा सहन नहीं कर सकती। इस तरह इनू सारे वरतते हैं। उन्हें सोचा कि सिख गुरु के नाल बहुत प्यार करते हैं, गुरु सिखां दे नाल बहुत प्यार करता है। अगर सिखां नूं कष्ट देवांगे तो गुरु कहेगा नहीं नहीं, मान जाएगा सारी। तो भाई मती दास जी ने कहा कि दरवाजे खुले ने कि जां ते इस्लाम कबूल कर लो ते जां फिर तू कहना है तेरी रसना तो निकल गया सी मती दास जी तो। महाराज जब पिंजरे दे विच इंज देखिया ना तो रो पिया सी ते रोंदे होए कहे सतगुरु एक बार हुक्म कर दिओ, दिल्ली ते लाहौर की इट ना इट खड़का दिया, एक बार हुक्म करो। कि महाराज ने कहा मती दास इतनी ताकत किवें आ गई? महाराज तुहाडे चरनां च रह गए ते फिर साडे कोल कुछ नहीं है। मती दास नहीं, शांत रहो। हुण वो कहन लगे फिर दिखा करामात, और अंग्रेज ते पापी अगे करामात देखनी चाहता सी, उधरों मती दास के मुख तो ये गल निकल गई, जां करामात दिखा दे जां इस्लाम कबूल कर लै, नहीं तो फिर मौत तो है ही है तीसरी। तो कहते हैं करामात कहर का नाम है, और इस्लाम जिहड़ा कबूल करना, अपने धर्म नूं छड्डना। जिहड़ा गुरु दूसरे का धर्म बचाने वास्ते अपने तन का बलिदान देन लगा है, वो सिख आप किवें धर्म बदल लैणगे? कहते मुश्किल है। फिर मौत वास्ते तैयार है? कहते तैयार है, कोई गल नहीं। आ देखदा पिया ऐसी मौत देंगे कंब जाएगा सारा संसार, तेरी सिक्खी का भी पता चल जाएगा। आरा तिखा कर रहे ने, ये आरे के दंदे कबूल ने कि जां मतलब सिक्खी तेनों कबूल है। वो कहने लगा मती दास भी तुहाडा सवाल गलत है। देखो जिहड़ी चीज़ मैं अजे देखी नहीं उहदे बारे में की दसां। तुसी सिक्खी की गल करते हो तो मैं आनंद लिया, ਉਹਦਾ ਤੇ मैं आनंद देखिया है। तो आ ਜਿਹੜੇ आ रहा है ਇਹਦੇ भी दो चार दंदे उत्ते ला के दिखा दिओ तो फिर मैनू पुछ लिओ भी दोवां चों किहड़ा तैनूं ठीक लगदा है। कहते दो फट्टियां दे विच बन्ह दिता गया, और क्या तेरी आखिरी ख्वाहिश? कहते आखिरी ख्वाहिश तो पूरी तुसी करनी नहीं है, जे करनी है ना तो मेरा मूँह जड़ा है सतगुरों के पिंजरे वाल करके तो फिर शहीद कर। कहते ठीक है। कहते दो उंगला चीर पाया है, दोनों पासे केस करके ते आरा चलाया, दो उंगला चीर पा के जब लहू का फुहारा निकलिया, कह लगे मती दास हुण दस अजे भी खोपड़ी सीती जा सकती है, किस तरह का तेनू लगे आरा? कह लगा गल है सिक्खी का तो आनंद है ही सी ते घट आरे का भी नहीं हैगा। हुण तुसी एक गल करियो, हौली हौली आरा जिहड़ा चलाई जाओ तो मैं जपजी साहब का जिहड़ा पाठ शुरू करना है, मेरा पाठ पूरा हो जाए, मैं इधर आनंद लई जाना, तुसी इधरला काम करी जाओ।
उन्हें क्या इन्ना टाइम नहीं है। कहते 2 फाड़ जब हो गए भाई मती दासी दे, अजे जपजी साहब दियां कुछ पौड़ियां रहिंदियां सी, सारे हैरान हो गए। 2 फाड़ होने के बाद भी भाई मती दासी के तन दे विचों जपजी साहब की आवाज़ आ रही सी। और जदों पूरा संपूर्ण जपजी साहब होया, फिर भाई साहब जी के प्राण पखे रूप गए। और यही हाल किया सतीदास का, दयाला जी का। दयाले को कह लगे, दयाला तेरे ते बड़ा रंग चढ़िया सिक्खी का, कहते तेन कोई शक है? कह लगे कितना भी रंग चढ़िया होवे, जदों उबलते पानी में रंग काट पा दईए ना तो सारे रंग फिक्के पै जाते हैं। तो दयाला जी कह लगे पा के वेख लो। उबलती देग दे विच दयाला जी उबल गए, पर सिक्खी का रंग नहीं उतरिया। फिर तीसरा सतीदास जी कहने लगे कि हुण तेरी की राय है? कहते जिवें तेरी इच्छा है, कुछ कबूल करना है। कहने लगे कि उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करना भाई? फिर आसे पासे रूह लपेट के सतीदास जी को भी शहीद कर दिता। और ये तिने सतगुरां के सामने शहीद होए। सतगुरु अडोल बैठे रहे। अगला दिन जदों फिर आया है, ये 14 नवंबर के 1675 ईस्वी। इस दिन ना 11 नवंबर है, गुरु तेग बहादुर साहब जी को लैके आए ने बाहर और पूछा कि तुसी दसो, तुसी समर्थ हो, जान बचा सकते हो, जां ते करामात दिखा दिओ। जे करामात दिखा दोगे तो काम खत्म हो सकता है। तो सतगुरु ने कहा नहीं, जिहड़ी तू करामात देखनी चाहना है ना, वो मदारी एक कौली आटे तो भी दिखा देता है। नाटक चेटक किए को काजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा। ये जिहड़े नाटक चेटक करके इस तरह दिखाने ने ना, ये तो जिहड़े प्रभु दे लोक ने, रब दे प्यारे, उन्होंने लज्जा आउंदी है। ये नहीं कुछ करना। क्या इस्लाम कहने लगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहते फिर मौत है। उत्थे कहते ने 3 जाने इकट्ठे होए ने। उहदे विच एक ते सामने आया है जलाद, दूसरा है दरोगा, तीसरा है काजी। दरोगे ने कह दिता मैं खानदानी दरोगा है। जलाद ने भी कह दिता मैं खानदानी जलाद हाँ। तो काजी भी कहने लगा कि मैं खानदानी काजी हाँ, शायद तुहानू पता नहीं। कि गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे शायद तुहानू भी नहीं पता, मैं खानदानी शहीद हाँ, मेरे दादा जी शहीद ने। तो एक गल सुन लो, हुण फर्क पै जाना है। की फर्क पैना है? ना तो तेरे खानदान में सदा वास्ते काजी पुना रहना है, ना तेरे विच दरोगे वाली गल रहनी है, तो ना तू ही जलाद रहना है। पर जिहड़ी मेरी पीढ़ी चलेगी ना, उहदे विच शहीदां दी परंपरा रहेगी। मेरे पोते शहीद होणगे और मेरा पुत्र जिहड़ा है वो जिहड़ी फौज तैयार करेगा, साडी प्रणाली जिहड़ी शहीदां दी चलेगी। खैर क्या भी हुण की आपकी जी राय है, इच्छा कोई दसो। उस वे सतगुरां ने इशनान की इच्छा रखी है और किया कि देख जलाद, मैं इशनान करके जपजी साहब का पाठ करांगा। उन्हें देखो पुराने सिंह टकसाल वाले ना
ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਕੋਈ 51 ਪਾਠ, ਕੋਈ 101 ਪਾਠ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਰਾ ਚੀਰਨ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਚਲਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਖਾਲ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਾਲਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਘਾਲਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਖਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਅੰਧੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਤਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨ ਉਚਰੀ। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। जगत विच हाहाकार मच गई, पर कहते ने सुरलोक जी है वो जय जयकार हुई। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत है। इस तो अगे भाई जैता जी सीस लैके चलते ने ते 5 पड़ाव करते हैं। पहला जिहड़ा पड़ाव है वो बागपत है, दूसरा तरावड़ी है और तीसरा कैथ माजरी, चौथा नाभा साहब है ते 5वां फिर कीरतपुर साहब। जब कीरतपुर साहब भाई जैता जी जाते ने, सुनेहा भेजते हैं उत्थे कि गुरु साहब को दसते ने कि महाराज का सीस आया है। उस वेले गुरु गोबिंद राय जी एक पालकी मंगवाते हुए ते नाल अपनी बजुर्ग दादी मात नानकी जी, नाल मात गोजरी जी और नाल मामा कृपाल चंद जी
ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਇਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਗ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਰਤੀ ਸੂਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਰਤੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸੁਹਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।